अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रलिश उस्मान के बारे में है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका सीज़न 6 ख़त्म होने में सिर्फ एक एपिसोड बाकी रह गई है। और जब इसकी एपिसोड 193 रिलीज़ हुई तो ठीक इस एपिसोड से 100 किस्तों पहले हमने तुर्की के तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ की तारीख़ में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्त देखी थी जो कि एनागोल के मुहासरे की थी। और एनागोल की फतह ऐसी फतह थी जो तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ की अगर 3 बड़ी फतूहात में काउंट की जाए तो गलत नहीं होगा। और इस फतह में सबसे अहम चीज़ ये थी कि किसी भी किरदार को कम टाइम नहीं दिया गया था और स्क्रीन टाइम सब में बराबर तकसीम किया गया, चाहे वो उस्मान बे हो या आया निकोला, गुंदूज हो, कॉनर एल्प हो या तुर्गुत बे, हर एक को उनके हिस्से का स्क्रीन टाइम मिला। और नाज़रीन इकराम, आने वाली एपिसोड में फिर से एक नई फतह आने वाली है जिसमें मजबूत उस्मानी फौज शामिल होगी, बाज़ंतीनी शहनशाह भी होगा और क्लाडियुस भी। और कुर्रलिश उस्मान में मुसलसल 3 किस्तों में 3 फतूहात दिखाई जा चुकी हैं, यानी कि एपिसोड 191 में काराजाबे कले की फतह जिसमें उस्मान बे ने लड़ाई और कत्ल खून के बजाय सियासत का इस्तेमाल किया। इसके बाद एपिसोड 192 में गोनियुक कले की फतह दिखाई गई और एपिसोड 193 में मदुर्नो कले की फतह दिखाई गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, मदुर्नो कले के मामले में तारीखी सच्चाई ये है कि ये कला तारीख के मुताबिक ओरहान गाजी ने फतह किया था। लेकिन मेरी आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये फतूहात नहीं बल्कि एमरे बे, जिन्होंने कुर्रलिश उस्मान के सीजन 5 और सीजन 6 में ओरहान गाजी का किरदार अदा किया था, तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसने तहलका मचा दिया है। इस इंटरव्यू में एमरे बे ने नाम लिए बगैर सब कुछ साफ साफ कह दिया है और एक तरह से एक्सपोज कर दिया है कि उन्होंने कुर्रलिश उस्मान क्यों छोड़ा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे प्रोफेशन में जो सही लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेता है और सही जगह पर है, उसके पास काम ज्यादा मिलने का चांस किसी टैलेंटेड बंदे से ज्यादा होता है। अब ये उनका किस तरफ इशारा है या किस तरफ वो इनडायरेक्टली हमारी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ओज़गे तोरर के बारे में कह रहे हैं और कुछ का ख्याल है कि उन्होंने ये गोंचा खातून के बारे में कहा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर उन्होंने ओज़गे तोरर के बारे में ऐसा कहा है तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओज़गे तोरर काफी टैलेंटेड अदाकारा है और वो कुर्रलिश उस्मान में रोमांटिक, ट्रेजिक, एक्शन हर किस्म के सीन्स परफॉर्म करके अपना एक मकाम और पहचान बना चुकी है। इसी वजह से उन्होंने कुर्रलिश उस्मान में काम करके बहुत से अवार्ड्स जीते हैं और अभी हाल ही में उन्हें बेस्ट अदाकारा का तुर्की में एक बार फिर से अवार्ड दिया गया है। और अगर उनका इशारा गोंचा खातून की तरफ है तो इसके मामले में मैं फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गोंचा खातून की अदाकारी कैसी है। लेकिन यहाँ हमें पिछले दिनों होने वाला वो वाकया याद करना चाहिए जिसमें गोंचा खातून ने एक शो में अपने इंटरव्यू में ये कहा कि चूंकि मैं एक फर्जी किरदार थी इसलिए राइटर्स ने मेरे किरदार को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन मैंने राइटर्स से कह के अपने किरदार को इम्पोर्टेंस दिलवाई और अपने लिए स्पेशल सिनेरियो क्रिएट करवाया। और उस इंटरव्यू में फातिमा नूर गुल, जो कि कुर्रलिश उस्मान की राइटर्स टीम का एक हिस्सा है, वो भी मौजूद थी और उसने भी गोंचा खातून, जिसका असल नाम बिल्गिन शमसक है, तो उसकी इस बात की तायद की। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस इंटरव्यू के बाद तुर्की में गोंचा खातून को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और इसी तनकीद की जद में फातिमा नूर गुल भी आई। और आप लोग नोट करें कि इसी इंटरव्यू के बाद ओरहान और नीलुफर के किरदारों ने कुर्रलिश उस्मान छोड़ने का फैसला किया। और वैसे अगर ओज़गे तोरर के बारे में भी अगर बात करें तो पहले भी ओज़गे पर कई बार कुर्रलिश उस्मान के अदाकारों की तरफ से इल्जाम लग चुका है कि उसकी महमद बोज़दैक की बीवी असली ज़ैनब पैकर से दोस्ती है, तो इसलिए उसे कई बार बुराक ओज़जुबिद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो दिया गया था। मिसाल के तौर पर सीजन 4 की आखिरी किस्त में जो फतह दिखाई गई, मेरे ख्याल है वो बैफ्यूज की जंग की फतह थी, तो उस फतह के मौके पर ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया कि ओज़गे तोरर हर मामले में आगे आगे थी। तो बुराक ओज़जुबिद को गुस्सा आ गया और उसने कुर्रलिश उस्मान का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज अनफॉलो कर दिया और उनकी देखा देखी कुर्रलिश उस्मान के आग तैमूर, आल चचक, मलून खातून और बहुत से दूसरे अदाकारों ने भी कुर्रलिश उस्मान और महमद बोज़दैक के अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया। और फिर उसके बाद बुराक ओज़जुबिद से एटीवी के मुज़ाकरात हुए और फिर ये सिनेरियो बदला गया। तो यानी कि एमरे बे के इशारे की जद में ओज़गे तोरर और गोंचा खातून दोनों ही आती हैं और इन दोनों के बारे में सबूत भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और इसके अलावा एमरे बे के साथ तो कुर्रलिश उस्मान के अलावा एक और ड्रामे में भी ऐसा ही हुआ है और वो इस सिचुएशन से पहली बार नहीं गुजरे। उम्मीद है कि उन्हें अगली बार इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा। और वैसे भी जिस तरह मोहम्मद फातिल और सुल्तानी में हर अदाकार के जाने पर वो अपनी तस्वीर वाला केक काटता है और सबको खिलाता है और सब मिलकर एंजॉय करते हैं, तो ये मामला कुर्रलिश उस्मान में क्यों नहीं होता?
اور यहाँ जब किसी अदाकार का किरदार खत्म होता है तो उसे बाइज्जत तरीके से फेयरवेल देकर क्यों नहीं रुखसत किया जाता, बस खामोशी से उसका किसी भी किस्त में एक दो सीन दिखाकर गायब कर दिया जाता है। इसकी एक मिसाल तोलगा काया है। इस अदाकार ने कुर्रलिश उस्मान में अयाज जाल्ब का किरदार अदा किया था, लेकिन क्या हुआ कि शूटिंग के दौरान ये जख्मी हो गए तो महमद बोजदैग ने इन्हें ड्रामे से निकाल दिया और हर किसी ने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन टीआरटी ने इन्हें नहीं छोड़ा, इनका इलाज किया और फिर पहले बारबुर सलार और अब महमद फातिल और सुल्तानी में अयूब गो खान ने इन्हें ले लिया और महमद में इन्हें एक स्पेशल सिनेरियो दिया और इन्हें एक स्टार बना दिया। यहाँ तक कि इस अदाकार ने आंसुओं से रोते हुए सबको ये सीरीज छोड़ने पर खुदा हाफिज कहा। तो यानी कि वफादारी खरीदी नहीं जाती, ये तो दिलों में पैदा की जाती है। उधर एमरे बे ने भी अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जिसके ताल्लुकात हों, जिसके पास पावर हो, उसे काम मिल जाता है, इसमें टैलेंट का कोई लेना देना नहीं। और वाकई एमरे और आजम सैना ने और हान और नीलूफर की जोड़ी के तौर पर 2 सीजन्स में बहुत नुकसान उठाया है। जो हमने नोटिस भी किया वो ये था कि नीलूफर को बार बार अगवा होने का सिनेरियो दिया जाता रहा या फिर उन्हें रोमियो जूलियट बनाकर दिखाया गया और एक मुकम्मल रोमांटिक सिनेरियो दिया गया। लेकिन महमद बोजदैग ये भूल गए, इस तरह तो वो खुद तारीख की तौहीन कर रहे थे और अपने उस्मानी आबा अजदाद की भी। इसके अलावा जो कले तारीख में और हान गाजी ने फतह किए थे वो भी उस्मान गाजी के हिस्से में आते रहे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मदुर्नो कला है। लेकिन उसके तोरर के बारे में एक बात आप लोग याद रखें कि उसके तोरर ने कभी मुंह से खुद कहकर अपने लिए स्पेशल सिनेरियो नहीं लिखवाया। इनके बारे में ये कहा जाता है कि महमद बोजदैग की बीवी से दोस्ती की वजह से वो खुद ही इनके लिए स्पेशल सिनेरियो लिखती है। एक बात सोचने वाली है कि उसके तोरर इस सीरीज में बाला खातून का किरदार अदा कर रही है, तो वो वैसे ही इस सीरीज की हीरोइन है, तो उसके लिए तो कोई ना कोई स्पेशल सिनेरियो होना ही चाहिए। हाँ, ये बात गलत है कि उसे उस्मान गाजी से ज्यादा बहादुर दिखाया जाए या फिर ये कि वो उस्मान गाजी और उनके जंगजुओं को लीड कर रही हो। और सीजन 4 में हमने कई सीन्स ऐसे देखे कि उस्मान गाजी और उनके आल्फ्स पीछे पीछे थे और बाला खातून उन्हें लीड करते हुए आगे आगे थी। इसके अलावा जिन मौकों पर हम ये तसव्वुर करते थे कि तुर्गुत गाजी आकर उस्मान बे को बचाएंगे, तो उन मौके पर उस्मान गाजी अगर किसी मुश्किल में होते थे तो बाला खातून वहां आकर उन्हें बचाया करती थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये सब कुछ एक लिमिट में रहकर होता तो बहुत नॉर्मल लगता और मद्दाह इसे एंजॉय भी करते। लेकिन जब कोई चीज लिमिट से बाहर निकल जाए तो वो दर्द सर बन जाती है। तो यही बाला खातून के मामले में भी हुआ कि उनके फैन बेस को खुश करने के चक्कर में कई दूसरे अदाकारों के साथ नाइंसाफी हो गई और वो ये ड्रामा सीरीज छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसकी पुरानी मिसाल कॉनर रैल्फ है। तो नाज़रीन इकराम, एमरे बे ने नाम लिए बगैर अपने दिल की सारी बातें इस इंटरव्यू में कह दी हैं। आप लोगों का इस इंटरव्यू के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।